है? अरे क्या हुआ मोदी जी? है? ये बोल रहे हैं कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। जनता को सब मालूम पड़ गया है। अब कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, ऐसा लोग देश में बात कर रहे हैं। अब ये मूर्ति कहाँ से निकलेगी मोदी जी? अरे मथुरा की जमीन फाड़ कर निकलेगी, और क्या। बोलिए मोदी राम के अवतार की जय। जब तक जनता हमें भगवान का रक्षक समझती रहेगी ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। समझ गए मोटा भाई? अरे क्या करते हो मोदी जी? ये भगवान की मूर्ति है, इसके नाम पर राजनीति मत अरे करिए। यार, ये भगवान की मूर्ति ना तुम सब लोगों का भ्रम है, समझ गया? हाँ चल। मोटा भाई कहते थे कोई भी चंदा छोटा नहीं होता और चंदे से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट का शेयर लेने का तरीका है। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। मेरे को भाऊ का नाम देके क्या फायदा? उसको बोल भाऊ को मैं नहीं जानता है, और जब से मैं चड्डी पहन के घूमता था ना, कब से जानता मैं उसको। हाँ पानी उसको समझा अंदर जितना प्यार से हो जाए उतना अच्छा रह पाए। हाँ समझा ना उसको। ऐसा उधर जेल में अपना बीकू अच्छा है ना उधर मल्होत्रा आया कौन? वो बिल्डर कुछ पैसे की बात करने वाला तुम्हारे से। भेज उसको अंदर। वो क्या है कि आजकल परेशानी बहुत बढ़ गई थी, फायर भी नहीं मिल रहे हैं जी, और रेट भी बहुत गिर गए हैं जी। अब 40% तो रख लो जी, फिर बायर भी नहीं मिल रहे हैं जी, रेट भी कम है। अपन ये भी जानता है कि उधर परेन वाला जो तेरा बिल्डिंग है ना, वो पूरा का पूरा बुक है। कितना कमा रहे थे उधर? क्या लगता है तेरे को इधर लोगली बाग से आया है? नहीं जी, मैं कुछ ना, मैं तेरा कुछ दिन बहुत दिन से सुन रहा है। अभी एक डेट दे मेरे को, एक डेट बोल। कितना बनता है तेरे को? हफ्ता बनता है, 10 दिन बनता है? जी मैं 10 दिन में पैसे पहुंचा दूंगा जी। उड़ा इधर से। भक्ति के बीच श्रद्धा के बीच पैसा कहां से आए? सुप्रीम कोर्ट से आज केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्कीम असंवैधानिक है, बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है, ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। हेलो मोटा भाई, रिलैक्स मोटा भाई रिलैक्स। हम बॉन्ड्स का डेटा इलेक्शन के बाद ही देंगे, ट्रस्ट मी। आप सब कुछ एसबीआई पर छोड़ दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट को डेटा इलेक्शन के बाद ही देंगे। रिलैक्स। सब बहुत जोर से लगी सब। मुझे 2 मिनट में जाके आएगा सब। माई कसम सब, माई कसम। इन्हें अच्छा सबक सिखाया भाई साहब। Hey guys, IPL 2024 starts on 22nd of March and don't miss a chance to support your favorite team with an application called 1xBet, official partner of PSG and Serie A, where you can earn money easily by watching cricket, football, tennis, live matches by predicting their score, and there are chances to win iPhone, laptop and cash prizes. In this app you will get many games like Crash, Crystal, Under and Over 21 more interesting games. You can earn easily by playing and get up to 43,000 INR on first time deposit by using my promo code when registering. You can easily withdraw your winnings through Paytm, bank, crypto, PayPal and other easy methods. Here you will get 24/7 customer support, so what's the delay? Make your first safety play by using link in pinned comment or go to Google and type 1xBet. Use my promo code AliBro1 and play games and win cash prizes. इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची पब्लिक हुई, उसके बाद सब जगह अब चर्चा चल रही है, सब अपनी गणित, अरिथमेटिक, मिनिस्ट्री सब लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड
भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। वो देख वो देख वो देख वो देख। कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। अगर हम मर भी गए ना तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। मालूम नहीं तेरे को? शर्म नहीं आई? 2 दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया, शर्म नहीं आई? पैसे अरे तुम दोनों के सौगंध, मेरे को नहीं मालूम है पैसे किधर से। सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम यार। मैं सच कहता हूँ, मैंने अभी अभी पैसे देखे ही है। तो ये पैसे कहाँ से है? हाँ, तुम्हारे माँ का पति जेब में डाल के गया या ऊपर आसमान से गिरा? देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया। बोलती बंद होगी देख कमीने की। इसको बोल जुबान संभाले, मैं इसका सेठ हूँ। अरे सेठ होगा मेरे जूते से। या तो इसने चोरी किया या किसी का पॉकेट मारा। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूँ 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। सर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इसे खुद मैंने रिसर्च करके बनाया है सर। कांग्रेस वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप कांग्रेस में होते तो कितना पैसा खिलाते? बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया ये कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? इलेक्टोरल बॉन्ड की जब से जानकारियां सामने आई हैं, कई कंपनियों के बारे में रिपोर्ट हो रही है कि उनका मुनाफा कुछ था, मगर उससे भी कई गुना ज्यादा पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। यह कैसे संभव है? जाहिर है कुछ घपला होगा या किसी और का पैसा इधर उधर से घूमकर आ रहा होगा। तमिलनाडु की कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। 2019 में जितना मुनाफा हुआ उसका 6 गुना इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2022-23 में इस कंपनी को टैक्स देने के पहले जो मुनाफा हुआ वो 82 करोड़ का था और चंदा दिया 328 करोड़ का। इस कंपनी ने 4 साल में 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। यार ये बिल्डिंग बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं? चलो आपका ऑफिस ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, बल्कि आपका ऑफिस तो कोई लेविश जगह पे होना चाहिए। यू नो, मरीन ड्राइव, चौपाटी, वहां सब। अच्छा याद दिलाया। मिस्टर बिजलानी, व्हाट इज दिस? मैंने आपको मार्केट से पूरा 10 करोड़ रुपया ज्यादा दिलाया और मेरी बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है। अगले महीने होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, मैं उन्हें कहाँ बिठाऊंगी? हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए। That's good. क्या यह बड़ी बात नहीं है कि किसी कंपनी को मुनाफा 10 करोड़ का हो रहा है और वह चंदा 410 करोड़ का दे रही है? यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ हाँ है ना। बोलिए बोलिए। है? अरे क्या हुआ मोदी जी? है? ये बोल रहे हैं कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। जनता को सब मालूम पड़ गया है। अब कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, ऐसा लोग देश में बात कर रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं हिंदुओं के नाम पर इलेक्शन लड़ूंगा। पागल हो गया? मैं ये तुम्हारे भगवान को राजनीति में उतारूंगा। के दम से ये जमी चले। साथियों, इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए,
और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। जवाब तो इन्हें देना है। इन्हें पता है कि धर्म के नशे में जनता अब डूब चुकी है, वो उससे उबरने के लायक नहीं रही। उसे गर्व का डोज दिया जा चुका है, 370 हटाया गया है, उस पर उसे गर्व करना है। अगर इस पर गर्व कुछ कम हो गया तो इसे बढ़ाने के लिए सीएए पर गर्व करने का डोज दे दिया गया है। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।